सत श्री अकाल जी। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसी वीडियोस मैं बनाना नहीं चाहता, ठीक है ना। मुझे कोई पर्पस नहीं लगता, कुछ फ़ायदा नहीं लगता इनका, क्योंकि जब भी मैंने इन पास्ट मैंने ये ऐसी सिमिलर वीडियोस जब भी मैंने बनाई है तो उससे मुझे नहीं लगता कोई खास किसी को कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि पीपल डोंट इवन लिसन। हम एक सेलेक्टिव लिसनिंग माइंडसेट के साथ आते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग माइंडसेट हमारा होता है। हम मुझे डेफिनेटली पता है इस वीडियो के नीचे भी लोग बोलेंगे सर मैंने ये किया, मेरे लिए कौन सा वो सही रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, तो वैसे कुछ कमेंट कर देंगे, बट वो नहीं समझेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये वीडियोस काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट होती हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग because of this constant messages and on WhatsApp and DM कुछ स्टूडेंट्स मुझे कर रहे थे उस वजह से। तो आई होप जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपको उससे कुछ फ़ायदा हो, जो स्पेशली सुनना चाहते हैं, जिनको यार ये शॉर्टकट चाहिए, मैं स्पून फिट कर दूँ आपको कुछ आपके लिए क्या सही रहेगा, आप नाम देखो ये वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं, रहने दो, बंद करो, टाइम वेस्ट, ठीक है ना। सेकंड एंड बिफोर टेलिंग द स्किल्स एंड थिंग्स आर इन डिमांड इन कैनेडा, तो मैं आपको दो चीज़ें और एक्सप्लेन करनी चाहता हूँ। फर्स्टली ये सबके लिए नहीं है, जैसे जो जो चीज़ें डिमांड में हैं शायद आप उस चीज़ में फिट हो रहे हो, शायद बेसिकली वो चीज़ें आपको सूट कर रही हैं, आपकी प्रोफाइल को फर्स्टली सूट कर रही हैं, एंड सेकेंडली क्या आप खुद में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं। बिकॉज इट डजेंट मैटर अगर आपको मैं कोई ट्रेड या फिर कोई चीज़ बता दूँ कि ये डिमांड में है और आप कर लो, बट आप उसमें अच्छा परफॉर्म ना करो तो आप भी स्ट्रगल करोगे, ठीक है ना। आप बाद में जाके बोलोगे अरे यार मैं तो जल्दी खराब हो गई। सो एक तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो चीज़ सूट करना भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। सेकेंड क्या आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। यू हैव टू कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड। एंड इसमें बाद में आपको जो इन चीज़ों में, इन जो लिस्ट में नहीं आते लोग, ठीक है ना, उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, अब तो बर्बाद हो गए, नहीं, आपके लिए भी है, बट प्लीज ट्राई टू गेट इट, ओके। तो बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड डिमांड। फर्स्टली हेल्थ। मैं बहुत सारी वीडियोस में जब भी मैं किसी कॉलेज की वीडियो बनाता हूँ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हेल्थ सेक्टर इज ऑलवेज 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 इन डिमांड। इट डजंट मैटर विच एवर कंट्री यू आर गोइंग। ये वीडियो चलो कनाडा की है, बट इट डजंट मैटर। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हो आप डेफिनेटली इन डिमांड में हो। मेरे पास बहुत सारी, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई मैं उसमें भी ये चीज़ शेयर कर रहा था कि मेरे पास ना बहुत रिफ्यूजल केसेस आते हैं जिसमें ना मेडिकल वाले बच्चे कुछ अतरंगी सा प्रोग्राम ले लेंगे, रिफ्यूजल आ जाएंगे, एंड वंडरिंग व्हाई। आई मीन you have the most field, you have the basic subjects of the field which is always in demand. It doesn't matter which country you're going in, and still you're wasting your potential just to मैं कनाडा बस पहुंच जाऊं या फिर किसी फलानी कंट्री में बस पहुंच जाऊं, बाद में देखेंगे। और बाद में फिर धक्के खाने होते हैं, फिर स्ट्रेस होता है, ये काम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फिर हम ये कहते हैं। बट इफ यू आर ऑलरेडी फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज ऑलवेज इन डिमांड, सो इफ यू आर नॉट चूजिंग हेल्थ सेक्टर then you are totally wasting your time, energy and everything, okay. Health always in demand, okay. Second comes science, technology, engineering, mathematics, जिसे हम STEM कहते हैं, ठीक है ना, in short। तो वो हमेशा डिमांड में रहता है, वो ट्रेड्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। IT सेक्टर ऑलमोस्ट हर बार डिमांड में रहता है। IT सेक्टर के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हमेशा डिमांड में रहते हैं बिकॉज एक स्किल में आ जाते हैं। सो इसमें भी बेसिकली अगर आप जाहिर सी बात है मेडिकल वाले मेडिकल के जाएंगे, स्टेम वाले जिन्होंने इसके रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हुए वो जाएंगे सर। देन कम्स ट्रेड, ठीक है ना। ट्रेड इज ऑलवेज इन डिमांड, ठीक है ना। ट्रेड कोई ना कोई स्किल्स होते हैं, अलग अलग, प्लम्बिंग हो गई, बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स होते हैं विच आर ऑलवेज इन डिमांड। बट फिलहाल की घड़ी ये तो जब ऑलवेज मैंने थोड़ा लंबा खींच लिया, बट यहाँ पर आज के टाइम पर ये भी डिमांड में है कनाडा में। ट्रेड्स डिमांड में, इनमें थोड़ा मैं विस्तार में आगे जाके भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ना। ये भी डिमांड है। ट्रांसपोर्ट डिमांड में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो दुबई या फिर गल्फ कंट्रीज में ड्राइविंग करते हैं, देन यू कैन फॉर दिस। एंड ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं और भी डिफरेंट क्राइटेरियाज आ जाते हैं, वो भी डिमांड में होते हैं। और आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के भी अपने कोर्सेज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो जिनसे आपको आगे जाके फायदा हो। एंड देन कम्स एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फूड के रिलेटेड भी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी डिमांड में रहते हैं। आप अपने बैकग्राउंड को से ध्यान में रख के इनके रिलेटेड आप चूज कर सकते हो, बिकॉज
agriculture is the next most important resource in this world right now. So everybody is trying to privatize this, but at the same time अगर privatization हो रही है, डिमांड है और जॉब्स की अवेलेबिलिटी रहेगी. एंड फर्दर चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे हेल्थ में क्या क्या डिमांड होता है. फॉर एग्जांपल लाइसेंस नर्सिंग, ठीक है, नर्स एड, ऑर्डरलाइंस, पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स, फिजिकल असिस्टेंट्स, मिडवाइफ्स, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, नर्सिंग कोऑर्डिनेशन सुपरविजन, जैसे फर्दर प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, एंड रजिस्टर्ड नर्स एंड फिजिकल रजिस्टर्ड साइकाइट्रिक नर्सेस. तो ये सभी चीज़ें डिमांड में रहती है हेल्थ सेक्टर में. सिर्फ यही नहीं, और भी लैब एंड मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल स्टाफ भी जैसे डिमांड में रहता है, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, रिटेन टेक्निकल ऑप्शंस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में रेडिएशन चाहिए तो इंडिया में बहुत डिमांड में यार. तो और फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट्स, फिजिकल असिस्टेंट, मिडवाइफ्स, अलाइड हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल्स. ये बेसिक जो प्रोग्राम्स हैं जो कि आई थिंक जो एक्सप्रेस एंट्री में डील करते हैं या फिर एक्सेस एंट्री में अपनी फाइलें लगा रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होगा. तो जब भी आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, जो डिमांड होती है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जॉब मिलने की, आपको इवन राइट नाउ वीज़ा इजीली मिलने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी जब आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे जिसमें आपका जो डिमांड में. बट हाँ, देन कमिंग अगेन टू द वन थिंग कि अगर आपकी प्रोफाइल रिलेटेड है तभी आपको वीज़ा मिलेगा. अगर आपकी प्रोफाइल रिलेटेड नहीं है तो इट डजंट मैटर आप रिलेटेड आप किसी डिमांड वाले प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो कीप दैट इन माइंड. देन कम बेसिक स्टेम प्रोग्राम्स, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग वो भी डिमांड में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो भी डिमांड में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई बार मुझे देखने को मिलता होता है कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे बिजनेस का ले लेंगे. एंड व्हाई? आपकी रिलेटेड कितने सारे प्रोग्राम है, जैसे राइट नाउ इंजीनियरिंग मैनेजर्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे डिमांड में. इसके अलावा कंप्यूटर, अगर आप IT के रिलेटेड सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेवलपर्स, प्रोग्रामर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डाटाबेस एनालिसिस्ट. तो डाटाबेस एनालिसिस ये कुछ प्रोग्राम है जो कि आई थिंक फॉर मैनेजमेंट ग्रेजुएट दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस वन, वो भी डिमांड में है. और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स स्पेशलिस्ट, सो ये भी डिमांड में है. यू कैन ऑप्ट फॉर दीज वन टू, विच इज गुड. यू कैन गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो यू नो कीप दिस इन माइंड. देन कम्स ट्रेड में जैसे आपके रेजिडेंटल, कमर्शियल इंस्टॉलर्स, एलिवेटर कंस्ट्रक्टर, मशीन फिटर्स, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शंस, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डिंग रिलेटेड, मशीन रिलेटेड, कोई भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी कर सकते हो आप. कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, चलो ये तो आगे आपके फर्दर हो गए. तो ये भी इन डिमांड में. आपको एक ट्रेड्स बता रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो. तो मेनली जैसे मेडिकल में ये इसमें से बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए या फिर किसी ने डिप्लोमा किया हो इन रिलेटेड फील्ड उनके लिए हैं. तो यू कैन रिलेट अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, ठीक है ना. एंड देन कम्स जैसे ट्रांसपोर्ट के मैंने बोले थे बेसिक, आप जिसमें जैसे एयरक्राफ्ट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं एयरक्राफ्ट के रिलेटेड, जैसे वो भी डिमांड में है. एंड मैंने बहुत बार नोटिस किया है हार्डली कोई बंदा लेगा ये प्रोग्राम, ठीक है ना. देन वी कंप्लेन कि मुझे कि वहाँ पर जाकर कुछ सही नहीं हो रहा. एयरक्राफ्ट जैसे असेंबलर्स, एयरक्राफ्ट है ना, रेलवे के प्रोग्राम. आई थिंक एक इंस्टाग्रामर रेलवे के अंदर जॉब भी कर रहा है एंड उसने हाईलाइट भी किया हुआ है. तो यू नो दैट इज ऑल्सो गुड. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हो गए, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स हो गए, ठीक है ना. और मैनेजर इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ये थोड़ा मैनेजमेंट के रिलेटेड हो गया, बट आपके पास मैनेजमेंट आपने की है, मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस है, देन यू कैन ऑफर सिमिलर प्रोग्राम्स. एंड देन कम्स आपके जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोग्राम हो गए, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस है जिसमें हमने पोस्ट भी की थी कुछ महीने पहले, जो एग्रीकल्चर को स्पेसिफिक में ध्यान में रखे प्रोग्राम्स उन्होंने डिज़ाइन किए हुए थे, तो वो भी इन डिमांड में रहते हैं, ठीक है ना. तो ये कुछ बेसिक एक अराउंड अबाउट एक आइडिया आपको कि ये प्रोग्राम डिमांड में है. और इसके बाद में फिर स्टूडेंट्स विल कम के जो रह गए, जैसे मेनली आई थिंक कॉमर्स वालों के लिए रह गए और कुछ आर्ट्स वाले रह गए. और आपको अगर लगे अरे यार हमें क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप कामयाब नहीं हो गए या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपको PR नहीं मिलेगी. डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है ना. ये चीज़ नहीं है कि ये आपका मतलब डिमांड में नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं. यू ऑलवेज नीड बिजनेस प्रोफेशनल्स
to handle, manage everything. But यहाँ पर the catch is this कि mostly management student will make this mistake कि आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी आप करोगे and you don't have enough experience or skills to get a job, to get a good job. नहीं तो mostly जैसे एक क्वेश्चन है, आई थिंक एक चीज़ है, मैं कुछ वीडियोज में इंस्टाग्राम में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि whenever you start your program, it doesn't matter इनमें से डिमांड वालों में से कोई या फिर बिजनेस में से कोई या फिर कोई भी you need to constantly ask yourself this one question कि if you were an employer, will you hire yourself? If you will, and if you won't because आपके पास skill नहीं है, then you have to work on yourself. Okay, you need to visit job centers, you need to talk with employers, your college, your employment officers, जो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या क्या सीखना है, एंड देन यू लर्न दैट एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब्स एंड एवरीथिंग. बट इफ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, देन यू विल स्ट्रगल. बिकॉज सी एक टाइम होता था, ठीक है ना, जैसे मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ शेयर की थी, ये स्टोरी शेयर की थी, बेसिक स्टोरी तो नहीं बट एक आइडिया सा शेयर किया था कि आज से 15-20 साल पहले अगर किसी परिवार का एक मेंबर भी अब्रॉड चले जाता था तो उसके सारे घर की काया पलट हो जाती थी. सारे घर की, गाड़ियां से लेकर बड़े बड़े घर, सब कुछ सिर्फ एक मेंबर लगाता वो दिहाड़ियां था. और आज अगर इससे आप बैकग्राउंड चले जाए ना, इससे भी अगर आप पास में चले जाएं तो कोई बंदा मान लो थोड़ी देर के लिए, साल 2 साल भी अगर अब्रॉड चले जाता था तो जमीनें खरीद लेता था, उससे बड़ा काया पलट हो जाता था. बट विद द टाइम दैट थिंग इज ड्रॉपिंग. राइट नाउ अगर किसी परिवार के 2-2, 3-3 मेंबर भी अब्रॉड गए हैं अभी, तो उनके घर में कुछ खास बड़े चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब इतनी ज्यादा नहीं हो रहा. इवन पीपल राइट नाउ हु आर PR और इवन सिटीजन्स इन सम कंट्री, एंड इफ दे आर एट अ लेबर लेवल जॉब, शिफ्टें लगा रहे हैं. अब जैसे हम किसी को फोन करें ना अब्रॉड, क्या जा रहा है, शिफ्ट लगा रहा हूँ, शिफ्ट लगा के आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, है ना, एंड वो दे आर बेली मीटिंग एंड्स, ठीक है ना. तो वो चीज नहीं रही जो पहले होती, जो आप सोच के जा रहे हो. सो इफ यू आर हैविंग दिस माइंड कि मैं शिफ्टें लगाऊंगा, मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ. हार्डवर्क तो भाई लेबर भी करती है. हमारे हर शहरों में चौक बने होते हैं, वहां पर लेबर खड़ी होती है, वो हमसे 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा मेहनत करती है, बट स्टिल देयर ओके. और आप गाड़ियों में अपने मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते हैं, क्यों? देयर इज अ रीजन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, then definitely you will get opportunities. If you're upgrading your skills, you definitely will get opportunities. So you need to work on this, and then definitely you will be successful. And okay, वीडियो बहुत ही लंबी बन गई, sorry for that. And जो बेसिक मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, कोर्सेज, skills in demand, I'll mention in the description, so you can look that up. And if you found this video helpful and कुछ हद तक हेल्पफुल बेसिकली हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.